मेरे प्यारे श्रोतागण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मेरा प्रणाम है श्रीमद् भागवत जी को। श्रीमद् भागवत जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। श्री हरि लक्ष्मी नारायण के चरणों में मेरा प्रणाम है। वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में कि आज जो है तृतीय अध्याय की जो कथा है उसका यह 24वां वीडियो आप तक पहुंच रहा है और तृतीय अध्याय की कथा का आज समापन है। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने और तृतीय अध्याय की कथा के पहले प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय की कथा और 23 वीडियो जो बनाए हैं उनमें आपको जो है आनंद स्वरूप प्रभु के समस्त कथाओं का वर्णन है। पहले से तीसरे अध्याय की कथाओं का वर्णन है और यह अंतिम भाग तृतीय अध्याय का उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। अतएव अगर आपने वह अध्याय सुना है, कथा सुनी है, तो आपकी इसको आगे की कथा जो है काफी समझ आएगी। अन्यथा आप समय निकाल कर मेरा आपसे निवेदन है कि प्लेलिस्ट में जितनी भी कथाएं हैं उनको सुनकर अपने जीवन को जो है अच्छा बनाइए और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। आपने 23वें वीडियो में तृतीय अध्याय के 23वें वीडियो में आपने जाना था कि मनुष्य योनि को प्राप्त करने में 84 लाख योनियों को जो है पार करके मनुष्य योनि का प्राप्ति करते हैं। मनुष्य योनि में प्राप्त होने के बाद अगर आप जो है इस योनि में अपने जीवन को जो है काम, क्रोध, मद, लोभ और हिंसा की वशीभूत करते हैं और तामस और राजस जो है भक्ति करते हैं, सात्विक भक्ति नहीं करते हैं, तो आपको जो है कहीं न कहीं जो है किसी न किसी कारण से पुनर्जन्म के साथ आगे जो है वापस 84 लाख योनियों को जो है जन्म लेते हुए पुनः मनुष्य योनि में प्राप्ति होना पड़ता है। इसके आगे की कथा जानते हैं। तृतीय अध्याय की जीव का इस विवशता की स्थिति में से उद्धार केवल एक ही स्थिति में हो सकता है, वह अपने विवेक को जागृत करे, वह सत्य और असत्य में निर्णायक भेद करे, वह संसार के सभी विषयों में, वासनाओं में, इच्छाओं में निर्णय करने की क्षमता प्राप्त करे कि कौन सी विषय, वासना और इच्छा जो है उसे प्रभु के चरणों में ले जाएगी, प्रभु के स्मरण कराएगी और प्रभु के बारे में जो है बताएगी, ना कि उसे काम, क्रोध और जो है तामस जीवन में लेके जाएगी। आपका विवेक, आपका जो सोच है वही आपके जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय करता है, क्योंकि इनसे विरत होना ही वैराग्य भाव से जीवन का यापन करना है। देह में आत्मबुद्धि की रति ही जीवन की मृत्यु है और इस भाव का विनाश ही मोक्ष है। क्या कह रहे हैं कि देह में अर्थात शरीर में आत्मबुद्धि की रति जो हो गई, आत्मबुद्धि की कमी जो हो गई अगर, तो वही जो है आपके जीवन की मृत्यु है कि आपके अंदर जो है आत्मबुद्धि नहीं है, आत्मा की बुद्धि नहीं है और इसका भाव विनाश ही मोक्ष है और इस भाव का विनाश आत्मबुद्धि की कमी जो है वही जो है कहीं न कहीं आपको देह में आत्मबुद्धि की रति ही जीवन की मृत्यु है और इस भाव का विनाश ही मोक्ष है। भगवान कपिल ने अपनी माता से कहा कि चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम, यह 4 आश्रम कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। जो कपिल मुनि जी कहना चाह रहे हैं कि 4 आश्रमों में, गृहस्थ आश्रम के बारे में बता रहे हैं, परंतु 4 आश्रम आपके जीवन के जान ले, वह है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आपका जीवन जो है 4 भागों में बटा हुआ है और हर एक भाग जो है 25 वर्षों के तुल्य है। ब्रह्मचर्य जीवन जन्म लेने से लेकर 25 साल की आयु तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जो है प्रभु भक्ति में लीन रहकर और जो है नियमित रूप से सेवा भाव करते हुए, पठन पाठन अध्ययन करते हुए और जो है पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाते हुए ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। 25 से 50 साल का जो समय है वह गृहस्थ में, उनके बारे में ही कपिल मुनि आगे बता रहे हैं। 50 से 75 जो है वह वानप्रस्थ और 75 से 100 जो है वह संन्यास। यह जो है इन सब के बारे में भी आगे हम जानेंगे। चलिए पहले हम जो है 25 से 50 साल जो गृहस्थ और आप सब और हम जो भी गृहस्थ जीवन में आ चुके हैं वह किस प्रकार आगे जो है जाने कि उनके लिए श्रीमद् भागवत जी में क्या कहा गया है। भगवान कपिल ने कहा, अपनी माता को कहा कि चारों आश्रमों में, गृहस्थ आश्रम में रहकर यह जीव पूरी तरह से निष्काम भाव से
भगवान की पूजा करे, तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं कि आपको गृहस्थ जीवन को त्यागने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी में बहुत से लोग जो हैं, बहुत से भक्त जो है गृहस्थ जीवन को त्याग देते हैं। वह जो है अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। वह जो है दिन रात जो है प्रभु की चिंता सेवा में लगे रहते हैं। वह सोचते हैं केवल भक्ति भाव, केवल ब्रह्मचर्य ही जीवन का आचरण है, परंतु श्रीमद् भागवत जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ भाव में भी आप जो है पत्नी सह, बच्चे और परिवार के साथ भी जो है पठन पाठन पूजन कर सकते हैं। और गृहस्थ भाव में रहकर अगर आप भगवान का ध्यान रखते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। अतः जितने भी गृहस्थ श्रोतागण हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर इस भागवत कथा का जो है पाठ सुन रहे हैं और भगवान की भक्ति में अपने आप को रुचि रखते हैं, आप सब जो है धन्य हैं। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता है। वह इच्छाओं से वशीभूत होकर ही देवों और पितरों की पूजा में लीन होता है। ऐसा जीवन धर्मपरायण होता है। ऐसा जीव जो है धर्मपरायण होता है, इसलिए मरने के बाद सोमलोक में जाता है। वह जीव जो कि अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर देवों और पितरों की पूजा करता है। देवों और पितरों की पूजा इसलिए करता है कि उसकी जो है इच्छाएं पूरी हो, उसकी मांग पूरी हो, उसकी जो है मनोकामना पूरी हो। ऐसा जीव जो है धर्मपरायण होता है और मरने के बाद सोमलोक में जाता है। लेकिन अपने पुण्यों के क्षीण होने पर भी उसी तरह फिर मृत्यु लोक में उसे लौटना पड़ता है, क्योंकि पुण्य जो है उसके उतने ही होते हैं जो उन्हें सोमलोक में ले जाने के बाद पुण्य की जो अवधि और सीमा समाप्त होती है, फिर वह मृत्यु लोक में लौट आता है। सत्यलोक को वही आराधक पहुंचता है, अर्थात सोमलोक से सत्यलोक में वही आराधक पहुंचता है जो निष्काम भक्ति करता है, जिसकी भक्ति में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो प्रभु मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, प्रभु मैं आपको यह धन समर्पित कर रहा हूँ, ये 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा हो जाए तो वैसा करूंगा। वह सारी इच्छाओं को छोड़ते हुए बस वो भक्ति करता है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है प्रभु, सब आपकी इच्छा से हो रहा है और सब में मैं कुछ न कुछ ज्ञान अर्पण कर रहा हूँ। यह सोचने वाला व्यक्ति सत्य लोक में जाता है। वहां वह अहंकार से शून्य होकर परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। रजोगुणी लोग वे होते हैं जो लोक में आसक्त होते हैं और यज्ञ आदि सकाम भाव से करते हैं। कामनाओं में आसक्ति होने के बाद उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं रहती है। काम भावना में अगर आप लिप्त हैं तो आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं रहती है। आपके नयन, आपकी आंखें जो है सब कुछ गंदा ही देखेंगी, आपके कान सब कुछ गंदा ही सुनेंगे, आपकी मुंह जो है कुछ गंदा ही बोलेगी और आप उस गंध काम और कामनाओं के वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए वे विषय भोग से मुक्त होकर निष्काम भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो रजोगुणी हैं और रज में लीन रहते हैं। ऐसे सकाम भक्त अर्यमा लोक में जाते हैं। वो भक्त जो रजोगुणी हैं वह अर्यमा लोक में जाते हैं और पुण्यों के छिन्न होने के बाद पुनः इस लोक में वापस आते हैं और सन्नति के रूप में उत्पन्न होकर अपने जीवन का यापन करते हैं। भगवान वासुदेव की निष्काम भक्ति ही परम भावना, परम ज्ञान का अनुभव करा पाती है। जब तक इंद्रियों के विषय का अनुभव नहीं करता है मनुष्य, वह तब वह गुण दोष से अलग होकर आत्म का ब्रह्मा रूप में साक्षात्कार करता है। जब भक्त इंद्रियों के विषय का अनुभव नहीं करता, तब वह गुण दोष से अलग होकर आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करता है। इस तरह सारे संसार में संसार के प्रति अभाव दृष्टि ही योगी की योग साधना का एकमात्र फल है। अर्थात संसार के बारे में, संसार के सोच के बारे में अभाव करना और उनमें जो है अपने जीवन को जो है ना खोजना, यही जो है योगी का योग है, एकमात्र फल है। इस तरह भगवान कपिल के मुख से सांख्य तत्व के दिव्य ज्ञान को सुनकर माता देवहूति का ज्ञान समाप्त होता है। वह तत्वधर्मी कपिल मुनि की स्तुति करने लगती है। कपिल भगवान वहीं प्रसन्न होकर वहां से चले जाते हैं और देवहूति अनासक्त भाव से गृहस्थी के कर्मों से भी आसक्त होकर तपस्या में लीन हो जाती है और उनके कठोर तप के करने से ही शरीर का त्याग दिया और इस रूप में परम ज्ञान को प्राप्त हुई। उनका साधना स्थल सिद्ध पद
नाम क्षेत्र से रूप में स्थापित हुआ। जो माता देवहूति का साधना स्थल है वह सिद्धपद के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। और माता देवहूति जो है भगवान की प्रार्थना करते हुए कपिल मुनि से जो है समस्त रहस्यों को जानते हुए प्रभु की तपस्या में लीन रहकर परम गति और सदगति को प्राप्त करती हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत जी की कथा के तृतीय अध्याय का समापन होता है और भागवत जी की कथा को हम विश्राम देते हैं। और आगे हम चतुर्थ अध्याय में आगे की कथा भी जानेंगे और समझेंगे कि श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ अध्याय की कथा में क्या है। इसके लिए आपको जो है इस चैनल से जुड़े रहना होगा। सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है चतुर्थ अध्याय का पहला वीडियो आप तक पहुंचे और आप जाने कि 3 अध्याय में जो ज्ञान मिला है, चतुर्थ अध्याय में क्या ज्ञान है श्रीमद् भागवत जी के। यहीं पर कथा को विश्राम देते हुए श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत जी की जय।